खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत ने सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही फायरिंग, सीजफायर उल्लंघन और सैनिकों की शहादत पर कड़ा जवाब दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 7 जवान मारे गए हैं, जबकि 10 से 12 जवान घायल हुए हैं। वहीं सेना ने पाकिस्तान एसएसजी के 2 कमांडो भी मारे हैं। साथ ही सेना ने पाकिस्तान के कई बंकर और लॉन्च पैड बर्बाद कर दिए हैं। इससे पहले बारामूला सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना के 3 जवान और एक बीएसएफ सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए थे। 3 स्थानीय नागरिक भी मारे गए थे। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ, देवार, केरन, उरी और नौगाम सेक्टर में सीज फायर उल्लंघन किया गया। अयोध्या में आज भव्य दिवाली मनाई जा रही है। आज दीपोत्सव कार्यक्रम में 5,51,000 दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया। राम की पैड़ी पर 24 घाटों पर दिए जलाए गए। इस मौके पर पूरी अयोध्या रोशनी से जगमगाती दिख रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दरबार में दिया जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत की। ये पहला मौका है जब श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद दीपोत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले साल दीपों की संख्या 7,51,000 पहुंचने वाली है। इस साल 5,51,000 दीपक जल रहे हैं और अगले वर्ष के लिए आप ये मान करके चलिए ये 7,51,000 तक पहुंचने वाला है। इससे पहले आज अयोध्या में रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकी निकाली गई। शहर में जगह जगह रंगोली बनाई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में दीपोत्सव समारोह में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ ने सरयू आरती भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से 5 सदी के बाद अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 5 सदी का वह संकल्प पूरा होता हुआ देश और दुनिया देख रहा है, जिसकी हमारी कई पीढ़ियों को प्रतीक्षा थी। इसलिए मैं उन सभी पीढ़ियों की ओर से भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर से राम कथा पार्क पहुंचे और उन्होंने भगवान श्री राम, माता सीता के स्वरूप का स्वागत और श्री राम का राज्याभिषेक भी किया। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या को सबसे सुंदर धर्म नगरी बनाने और विकास के सिलसिले को जारी रखने का भरोसा दिया। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या में भगवान राम के ही नाम पर बन रहा है। अगर किसी को कोरिया से यहाँ आना होगा तो उनको बाया बेंगलोर, बाया दिल्ली, बाया लखनऊ नहीं, वे कोरिया से चलेंगे, सीधे अयोध्या की एयरपट्टी पर उतरेंगे और अयोध्या में आकर के अपना संवाद बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। देश भर में दिवाली के उत्सव की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि सभी देशवासी एक दिया उन जवानों के सम्मान में भी जलाएं जो निर्भीकता से देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। दुनिया भर के देशों से दिवाली के मौके पर बधाई संदेश मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत को दिवाली की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कोविड के अंधेरे से आगे है प्रकाश और उम्मीद। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने भी वीडियो ट्वीट कर दिवाली पर बधाई दी है। I want to send out my warmest wishes to the people in India and across the globe celebrating the Festival of Light. वहीं कोरोना संक्रमण के बावजूद देश भर के बाजारों में भीड़ दिखाई दे रही है। मुंबई, गाजियाबाद, कोयम्बटूर, लुधियाना और कर्नाटक के शिमोगा में बाजारों में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों को तोड़ते हुए दिखे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को लेकर बड़ा दावा किया है। ओबामा ने अपनी नई किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी को नर्वस नेता बताया है। बराक ओबामा ने किताब में लिखा है,
राहुल गांधी में एक ऐसे बेचैन और अपरिपक्व छात्र के गुण हैं, जिसने अपना होमवर्क किया है और टीचर को प्रभावित करने की कोशिश में है, लेकिन गहराई से देखें तो योग्यता की कमी है और किसी विषय पर महारत हासिल करने के जुनून की कमी है। बराक ओबामा की किताब में राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अब राहुल गांधी को लेकर किसी और तरह की बहस की जरूरत नहीं है। राहुल जी की बुद्धिमानी को बराक ओबामा ने जिस ढंग से रखा है कि ये इतने बुद्धिमान हैं, अब मुझे लगता है कि इसके बाद इनके बुद्धि पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वहीं कांग्रेस ने किताब में राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं। तो ये जो बात वो कह रहे हैं वो 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि किसी के एक मीटिंग में, एक मुलाकात में आप किसी की पर्सनालिटी को और किसी के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते।